स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस के ऊपर जो है तो फर्स्ट वीडियो हमारा जो है तो अपलोड किया है। सेकंड वीडियो हम आज बनाने वाले हैं जिसको फार्मूलास के बेस पे देखा जाएगा, जो 10th और 9th दोनों के लिए काम में आने वाले हैं। इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में हम 9th और 10th एक अलग अलग जो है तो एक्सरसाइज के तौर पे जो है तो अपलोड करेंगे। आप लोग से बोलना ये है आपको कि आप इस तमाम वीडियोस के नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि इसी के ऊपर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 10th वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए पूरा चैप्टर समझना ज़रूरी है। 9th वालों के लिए भी ये सेकंड टर्म में आने वाला है, इसलिए कि वो आपके सेकंड टर्म में अवेलेबल है। इसलिए स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, नोट्स बना के रखिए और फार्मूलाज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि हम फार्मूला कैसा बनता है। बनाने की ट्रिक दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने इससे पहले बताया था आपको, आज हम स्क्वायर के फार्मूले देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। टेन के बाद कॉट लेना है बोले थे हमने। कॉस का अब ये सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा, एंड साइन का लास्ट कोसेक होता है। ये समझना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट ये हमको। अगर हमने ये देख लिए तो इसके स्क्वायर के फार्मूले कैसे बन रहे हैं हम आपको अभी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करना क्या है ये देखिए आप, ये फर्स्ट एंड सेकेंड इन दो फार्मूलास का प्लस करना है। अगर प्लस करें तो 1 आता है। ये देखिए कैसा हो रहा है। फर्स्ट फार्मूला कैसा बन रहा है ये देखिए आप, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमको याद रखना है कि अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का प्लस करें तो 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी मतलब चेंज होते हैं। साइन अगर गौर करें साइन का तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। इन दोनों के प्लस करें तो 1 आने वाला है। इसके बाद सेकंड जो फार्मूला बनने वाला है उस पर गौर कीजिए आप। सेकंड में क्या होने वाला है, आपको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है। अगर सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर का माइनस करें तो 1 आता है। ये देखिए सेकंड में बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। दो फार्मूले हमने इजीली सीख लिया। अगर आपके एरोस को भी याद रख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो सकता है। थर्ड फार्मूला अगर हम बनाने वाले हैं, थर्ड फार्मूला कैसा रहेगा ये देखिए, एरोस को याद रखिए आप कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस है यहाँ प्लस किए थे, ये दो जगह हम माइनस कर रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ लिखेंगे थर्ड फार्मूला हम। ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसके ज़िमनी फार्मूलाज बन सकते हैं, हम लोग बनाएंगे इसके ज़िमनी, आप लोग बना सकते हैं सब। कैसा बनेगा, अगर मैं साइन को रोकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस उधर जाएगा तो प्लस में है माइनस में जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड इसका बन सकता है, इजीली आप सब बना सकते हैं। अगर मैं कॉस को रोकता हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जैसी की वैसी माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये देखिए आप एक फार्मूला याद किए, दो फार्मूले खुद ब खुद बन गए। इसको भी आप बना सकते हैं इजीली। अगर मैं इसका बनाना है, सेक स्क्वायर रोकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 1 जैसी की वैसी, ये माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा क्योंकि माइनस 10 है। सेक स्क्वायर को इधर रोक देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर ला लो, माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप कभी भी याद रखिए, टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। आप जो है सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हमको साबित करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। इसके भी दो फार्मूलाज बन सकते हैं बेटे। कैसे, कोसेक स्क्वायर रोक देंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1
ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम अब देखिए माइनस कॉट को यहाँ रोकेंगे तो माइनस के साथ रोकना पड़ेगा, वैसा नहीं करते हुए 1 को इधर लाएंगे, कॉट को उधर लिख जाएंगे, तो हमारा सेकंड फार्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस कॉट उधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाने वाला है। स्टूडेंट्स इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे के सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे, और फार्मूला याद होता है मीन्स आपको ये चैप्टर इजी बन जाता है और आपको करने आएगा, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ इसके बाद के वीडियो में जो तो जल्द से जल्द आने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये एरोस को समझिए। आप अगर इसको लिखना सीख लिया, आप साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, टेन के बाद इसका कॉट स्क्वायर हो रहा है और उसके कॉस का सेक हो रहा है और साइन का लास्ट में लिख रहे हैं, और इसके बाद ये एरोस को याद रखते हैं तो फार्मूला खुद ब खुद याद हो सकता है। आप याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस टेबल पे गौर कीजिए। ये टेबल्स के वैल्यूज़ हैं, इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ता है एग्ज़ाम में। इसके वैल्यूज़ को फाइंड करके हमको कीमत मालूम करो या फाइंड द वैल्यूज़ बोलता है, तो हमको उस इक्वेशन की वैल्यूज़ फाइंड करना पड़ता है। लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता है कि साइन 30 कितना है, साइन 0 मीन्स क्या, साइन 45 क्या होता है। यस, इसी तरह से ये सारे अच्छे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ है, मुसल्लसाती निस्बतें हैं, इनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब तो आप देख रहे हैं कि टेबल तो इतना बड़ा है, आपको कैसा समझ में आएगा, कैसा याद होगा, आप याद करते कैसा बढ़ेंगे, आपके cos 30 मीन्स क्या, कैसे याद होगा। तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं बेटे, हमको इसको उतारना सीखना है। इसको हम बना सकते हैं इजीली। कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा रफ अमल है और उस रफ अमल के ज़रिए से हम सारे टेबल को अच्छे से समझ सकते हैं। और थोड़ा वो साइड जो काम कर रहा हूँ मैं वो रफ वर्क है, इस वर्क के ज़रिए से आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। करना क्या है, आप इस पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिए, उस पर देखिए कि कैसा इस टेबल को हम बना ले सकते हैं। तो ये टेबल आप एग्ज़ाम में अपने टाइमिंग के अंदर बहुत जल्द यानी 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। अगर आपको नहीं क्वेश्चन आया तो बनाइए, क्वेश्चन नहीं आया तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना ही है तो आपको टेबल की वैल्यूज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। टेबल की वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए याद करना बहुत हार्ड है, हार्ड काम है, इसलिए याद मत कीजिए, उसको समझिए कि वो कैसा आता है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये सारे वैल्यूज़ जो है तो आपको खुद ब खुद जो है तो समझ में आ जाएंगे और बनाने आएगा आपको। यस स्टूडेंट्स, देखिए मैं कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे अपने को 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 जो है तो वैल्यूज़ को मालूम करना है साइन की। ये साइन का टेबल है। इसको मालूम करने के लिए मैं आपको इधर बाजू में रफ अमल के ज़रिए से इसकी वैल्यू लेकर आएंगे हम। कि हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 0 से 5 तक लिखेंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4। अब आप गौर कीजिए मैंने क्या किया कि 5 कॉलम में वैल्यूज़ लाना है हमको, तो 0 से अगर गिनती शुरू करते हैं हम तो 4 तक लिखा मैंने, 0 से 4 तक लिखे तो 5 वैल्यू हो जाएंगी, 0 इसमें शामिल है। अब करना क्या है, लास्ट नंबर से 4 से इसको तकसीम करना है, डिवाइड करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। आप देखिए बहुत बड़ा काम किए कि हमने कुछ नहीं, 0 से 4 तक लिखे, लास्ट नंबर जो है उससे तकसीम करें, डिवाइड करें, तो 0/4 मीन्स 0 होता है, 1/4 मीन्स आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, 2/4 मीन्स कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4 यानी 1/2 आ गया, 3/4 कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि वैसे लिखिए, 4/4 कट कर सकते हैं, यानी 4 1 4, 4 1 4 कट हो गया तो 1 आ गया। स्टूडेंट हमने क्या किया है कि 4 से डिवाइड किया है सबको,
तो 0/4 लिया तो 0 आ गया, 1/4 मीन्स 1/4 रहेगा, 2/4 मीन्स कट किया हमने, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2, 3/4 कट नहीं होता है, 4/4 कट होकर 1 आता है। अब हम इसका क्या करेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेंगे। जज़रुल मुरब्बा लेने पर यानी स्क्वायर रूट, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का 1 ही होता है और 2 का रूट 2 होता है, 3 का रूट 3 होता है, 4 का 2 हो जाता है और 1 का 1 ही होता है। अब आप देखो हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ चुके हैं जज़रुल मुरब्बा लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर। ये 5 वैल्यूज़ को हम हमारे साइन में ले लेंगे, यानी 0 आ गया, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया एंड √3/2 आ गया एंड 1 आ गया। देखिए आप साइन की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, थोड़ा सा रफ अमल करके। यस, कॉस की वैल्यू लाने के लिए ये जो रिमार्क लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा कि आपको कुछ समझाएं। एक पर एक फ्री है, आप एक को मेहनत कीजिए, दूसरा आपका फ्री मिलने वाला है। तो फ्री कैसा मिलेगा, ये हमारा राइट साइड है, लेफ्ट साइड से ये वैल्यूज़ को लिखना है उल्टी तरतीब में लिखने पर। यस, उल्टी तरतीब कैसे होगा, ये 90 का इधर आएगा 1, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू वहीं रहेगी 1/√2, ये इधर आ जाएगा 1/2 एंड ये 2। रिपीट करना है सिर्फ, समझिए स्टूडेंट। दो वैल्यूज़, दो टेबल्स की वैल्यूज़ को हम इजीली जो है तो लेकर आ गए हैं। खाली इतना सा का एक काम करना पड़ा जिसमें साइन की वैल्यू आई, साइन के साथ आपका कॉस आ गया। अब हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत क्या है वो तो गौर कीजिए कि जो tan थीटा है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि tan थीटा साइन बटे कॉस होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए, अब tan 0 लाना है आपको, तो साइन 0 बटा कॉस 0, 0/1 ऐसा करना है हमको। 0/1 मीन्स 0 ही होता है, ऊपर 0 आ रहा है। यस, देखिए 1/2 √3/2, अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये 2 कैंसिल होने वाला है। और कीजिए आप, कैसा होता है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो क्या होगा फिर इसको मल्टीप्लाई करें अगर इसके साथ तो 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल कर दो आप, और न्यूमिनेटर का जो है तो वैल्यूज़ को यहाँ लिख दो 1/√3। देखिए आप, इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जा रहा तो 1 बच रहा है, 1/1 मीन्स 1 ही होता है। ये देखिए आप, ये इसका डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो 2, तो √3/1 मीन्स √3 होता है, /1 हम लिखते नहीं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे कि 1/0 इन्फिनिटी वैल्यू होती है। आज तक इसको किसी ने भी फाइंड आउट नहीं किया है, इसलिए इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। हम इसको नहीं लिख सकते, मालूम नहीं हमको वैल्यूज़ क्या है। तो हमने कहा था कि एक आप मेहनत करो, ये मेहनत किया आपने। सेकंड, आप रिपीट लिखना है, बस आपको रिपीट इस साइड से करना है, इस साइड से रिपीट इधर करना है। देखिए वो इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, ये √3 आ गया, ये 1 का 1 ही आएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। आप गौर कीजिए स्टूडेंट्स कि हमने बहुत आसानी के साथ जो है तो 4 कॉलम्स बना लिए हैं। हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेबल बनाने आता है आपको तो आप मिनटों में टेबल बनाएंगे, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। विदाउट प्रैक्टिस हुए याद भी नहीं होने वाला है। स्टूडेंट यहाँ मेहनत करना पड़ेगा हमको कि सेक किसको बोलते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। देखिए आप, cos थीटा, cos ये, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि cos को उल्टा लिख दीजिए, ये भी जमता है, 1/cos होता है इसका, सेक cos का
कॉस थीटा का कॉलम उल्टा लिखिए। यस, क्या करना है, वन वन मीन्स 1/1 1 ही चलाएगा। देखिए इसको उल्टा करना है बेटे, फ्रैक्शन को उल्टा करो, सिर्फ 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 उल्टा करो इसको, 1/√2 कॉस को उल्टा कर रहे हैं ये याद रखो। √2/1 आ जाएगा तो सिर्फ √2 बनेगा। फिर 2/1 है तो 2 आ जाएगा ओनली। अब 1/0 यानी 1/0 1/cos है, ये देखो यहाँ 0 है, 1/cos 1/0 1/0 अभी मैंने कहा आपको कि इन्फिनिटी वैल्यू आती है, इसको हमको समझ अभी तक हमको मालूम नहीं किया हमने। तो गौर कीजिए, हमने फिर 5 टेबल के 5 कॉलम हमने इजीली भर चुके हैं। तो बहुत मिनटों में आ जाएगा आपको, अगर आप रिपीट करते हैं बार बार तो बहुत आसानी से जो है तो आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। फिर मेरा रिपीट का याद रखिए, मैंने कहा था एक पे एक फ्री, एक टेबल आप बना रहे हैं, एक दूसरा फ्री ले रहे हैं। तो आपको फ्री लेने का तरीका यह है कि आप इधर से लिखिए इन्फिनिटी वैल्यू 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे 6 वैल्यूज़ जो आप साइन कॉस टैन और सेक और कोसेक, इन 6 वैल्यूज़ को आप इजीली जो है तो पूरे वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं छोटे से रफ अमल के ज़रिए से। रफ अमल भी बहुत ये नहीं है, हार्ड नहीं है। 0 से 4 तक लिखेंगे, 4 से तकसीम करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लिखकर साइन में लिख देंगे। उसके बाद आप रिपीट लिखेंगे। थर्ड कॉलम में आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ा है कि tan थीटा = sin/cos होता है। तो गौर कीजिए, sin/cos ये है, ये tan मालूम करना है। 0/1 0, 1/2 √3/2, ये 2 कैंसिल करना है, 1/√3 हो जाएगा। ये 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे, ये 2 कैंसिल और √3 आ जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी रहेगा। फिर आपको रिपीट कॉलम करना है, उधर से इधर लिखना है। ये यहाँ वैल्यू लिखे, ये वैल्यू यहाँ लिखे, ये यहाँ की यहाँ लिखे, इधर की ये लिखे, ये इधर की लिखे। फिर देखिए आप सेक को बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, 1/cos हमने लिख कर बताया यहाँ। और कॉस का उल्टा, कॉलम को उल्टा करना है, यानी फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे। 1/1 मीन्स 1, 2/√3/2 2/√3, 1/√2 तो 2√2/1 आता है, 1 लिखते नहीं हैं। 1/2 2/1 आता है, 1 लिखते नहीं हैं। 1/0 मीन्स इन्फिनिटी हो। फिर आपको रिपीट कॉलम लिखना है। बहुत इजीली आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ 0 दर्जे, 30 दर्जे, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज के वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड आउट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको इन तमाम फार्मूलास को याद भी करना है, समझना भी है, ताकि हमारे चैप्टर्स के अंदर जब हम इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से आपको करने आ जाना चाहिए, जब का जब आ जाए आना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ख़ास तौर से आप अपने नोटबुक में इसको लिख कर निकालिए। और अगला वीडियो जो है तो हम हमारे सिलेबस के ऊपर जो है तो डालने वाले हैं, आप इसको ज़रूर देखिए। और जो स्टूडेंट्स 9th में हैं, जो स्टूडेंट 10th में हैं, उन तक हमारे इन वीडियोस को जो शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि उनको जब हम वीडियो डालते हैं उनको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।